नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय की इस कक्षा में 8वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने पाठ संख्या 3 अच्छे पड़ोसी के गुण का अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 1 से 8 तक हल कर लिया है। आज की इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 9 से आगे का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे और अपने किए हुए कार्य का स्वमूल्यांकन करेंगे। देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 है, प्रत्यय में मूल शब्द जोड़ कर नया शब्द बनाएं। प्रत्यय इन्होंने दिया है, भाषा आपकी अभ्यास सागर में जो दिया हुआ है, आपने उसमें मूल शब्द जोड़ना है और नए शब्द का निर्माण करना है। जैसे इक, तो इक के बारे में हम जानते हैं कि जब इक प्रत्यय के आरंभ में कोई मूल शब्द जुड़ता है तो इक प्रत्यय जो है उस मूल शब्द के आदि में वृद्धि कर देता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा नीति, मूल शब्द जोड़ दिया नीति, जोड़ने से बन गया ई को बन जाएगा आई, जोड़ने से बन गया नैतिक। ऐसे ही आऊ में आप मूल शब्द जोड़ सकते हैं बिक या टिक, बिक जोड़ने से बन जाएगा बिकाऊ। और ई है, ई में बच्चों आपने मान लो जोड़ दिया बंगाल, जोड़ने से बन गया बंगाली। अब बंगाली क्या है? बंगाली बंगाल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बंगाली शब्द का प्रयोग किया जाता है। आहट में बच्चों आप जोड़ देंगे, मान लीजिए गरम, जोड़ने से नया शब्द बन जाएगा गरमाहट। ईला, इसमें मान लीजिए आपने जोड़ दिया चमक, जोड़ने से बन गया चमकीला। यहाँ मात्रा बड़ी है देखो, क्योंकि यहाँ ईला में ईला है। इन, अब मान लो बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया सुनार, जोड़ने से बन गया सुनारिन। ऐसे ही लुहार लुहारिन। आई, आई में बच्चों जैसे चढ़, जोड़ने से बन गया चढ़ाई। और कार प्रत्यय है, इसमें मान लीजिए आपने जोड़ दिया कलम, बन गया कलमकार। कला जोड़ देंगे, बन जाएगा कलाकार। इस तरह से आप नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। ये प्रत्यय दिए हुए हैं, मूल शब्द आप अपनी इच्छा से जोड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे, उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। ये कहता है कि अगर किसी शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है तो उसमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। किसी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है तो मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। जैसे कुपुत्र, कुपुत्र में कु उपसर्ग है, कु धन पुत्र, तो कु उपसर्ग है, पुत्र मूल शब्द है। लिखावट, इसमें क्या है, लिख मूल शब्द है और आवट जो है वो प्रत्यय है, तो इसमें हमने प्रत्यय को अलग कर दिया। पुरुषत्व, पुरुष इसमें मूल शब्द है और त्व प्रत्यय है। भरपेट में भर उपसर्ग है बच्चों और पेट मूल शब्द है। प्रतिक्रिया, प्रति उपसर्ग है और क्रिया मूल शब्द है। कृपालु, कृपा मूल शब्द है, लू प्रत्यय है। नैतिक
अब देखो ऊपर भी आया है ये शब्द, नीति मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। उपचार में बच्चों लिखेंगे हम उप जमा चार। उप जो है वो उपसर्ग है और चार मूल उपकार है, सॉरी। तो उप जमा कार, उप जो है वो उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। और चमकीला को अलग अलग करेंगे, बन जाएगा चमक धन ईला, चमक धन ईला। तो इसमें क्या करना था आपको कि अगर किसी शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है तो मूल शब्द से पहले उपसर्ग को अलग करना है। किसी शब्द में अगर मूल शब्द के बाद प्रत्यय है तो प्रत्यय को अलग करना है। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे, अनुनासिक का प्रयोग करें। अनुनासिक में और अनुस्वार में अंतर हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अनुस्वार जो है वो उसका उच्चारण नाक से किया जाता है और उसके लिए अक्षर के ऊपर एक बिंदी का प्रयोग करते हैं। और अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक एक ही समय में दोनों से एक साथ किया जाता है और चांद बिंदु का उसके लिए उपयोग करते हैं। तो अनुनासिक का प्रयोग करना है आपने। यह है बांसुरी, यहाँ बन जाएगा बांसुरी। इसके बाद है गाँव, यहाँ बन जाएगा गाँव, आ के ऊपर मात्रा आएगी। इसमें सही जगह पर आपने मात्रा लगानी है। महंगी, अनुनासिक लगाना है महंगी, माँ के ऊपर। उसके बाद है सास, आ के ऊपर आ जाएगा सांस। दांत में दा के ऊपर आ जाएगा दांत, दांत। कहा, कहाँ। चांदनी, चांदनी। और मुँह, मुँह। तो आपने सही जगह पर अनुनासिक का प्रयोग करना है। बांसुरी आ के ऊपर, गाँव में आ के ऊपर, महंगी में माँ के ऊपर, सांस में आ के ऊपर, दांत में आ के ऊपर, कहाँ में आ के ऊपर, चांदनी में आ के ऊपर और मुंह में मुंह के ऊपर। अब प्रश्न संख्या 12 है, इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। प्रश्न संख्या 12 में इसमें मधुकर ने कहा, मधुकर ने कहा, पहला वाक्य है आपका क भाग में। मधुकर ने कहा, सबसे पहले आएगा मधुकर ने कहा, उसके बाद कोमा और ऊपर उद्धरण चिन्ह शुरू, नीचे अल्पविराम, ऊपर उद्धरण चिन्ह शुरू। और मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह बंद। ये आएगा क भाग में। ख में देखेंगे, सुजाता, मानसी, अंकिता, रश्मि और देवांशी अच्छी सखियां हैं। इसमें सुजाता अल्पविराम, सुजाता के बाद अल्पविराम, मानसी के बाद फिर अल्पविराम, अंकिता के बाद फिर अल्पविराम, और रश्मि और देवांशी अच्छी सखियां हैं, बाद में आएगा पूर्ण विराम। यह आएगा ख भाग में। इसके बाद है ग। ग में क्या है, आहा, आहा के बाद आएगा विस्मयादिबोधक या संबोधनवाचक, जिसको हम बोलते हैं। संबोधनवाचक और विस्मयादिबोधक का चिन्ह एक जैसा है लेकिन स्थितियां अलग अलग हैं। तो यहाँ आहा ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, हलवा खाकर मज़ा आ गया, और अंत में आएगा पूर्ण विराम। इसके बाद चौथा वाक्य है घ। घ में है, माँ ने क्रोधित होकर पूछा, माँ ने क्रोधित होकर पूछा, नीचे अल्पविराम, ऊपर उद्धरण चिन्ह शुरू। क्या पूछा माँ ने, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक और उद्धरण चिन्ह बंद। जब हम किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उसको दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है, और जब किसी की विशेषता बतानी हो तब हम एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बच्चों 13वां प्रश्न है, इसमें लिंग बदलना है। आपने ध्यान रहे, लिंग बदलना है। अगर पुल्लिंग दिया है तो स्त्रीलिंग बनाएंगे, स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग बनाएंगे। आचार्य, इसका बन जाएगा आचार्या। ये पहले से ही स्त्रीलिंग है। भवदिया, इसका बन जाएगा भवदिया। नायक का बन जाएगा बच्चों नायिका। यहाँ ध्यान रहे, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है आपने। स्वामिनी, स्वामी का बन जाएगा स्वामिनी।
हम मात्रा छोटी हो जाएगी, माँ को और ना को बड़ी। स्वामिनी, कवयित्री, पुल्लिंग बन जाएगा इसका कवि, और विदुषी से पुल्लिंग बन जाएगा विद्वान। अब आपने बहुवचन बनाना है। ये वैसे वाक्य में दिए गए हैं, इस वाक्य में है जैसे ध्रुव बाजार से 1 किलो संतरा है, संतरा का बन जाएगा संतरे लाया। दूसरा वाक्य है बच्चों इसमें, सब लोग सभा के लिए चले गए, वह से बन जाएगा वे सब लोग सभा के लिए चले गए। तीसरा है सभी बच्चों ने सुंदर लिखी, सुंदर लिखी कविता से बहुवचन बन जाएगा कविताएं लिखी। माली ने मैदान की झाड़ी, बहुवचन बनाएंगे तो ये मात्रा छोटी हो जाएगी, झाड़ियाँ। और देखते देखते 6 महीना का बन जाएगा महीने बीत गए, देखते देखते 6 महीने बीत गए। ये अंतिम है, इसमें 5 वाक्य दिए गए हैं जिनमें 5 शब्द मैंने लिखे हैं। इनमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, सर्वनाम का भेद आपने बताना है। जैसे कोई, इसमें है बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ निश्चय की स्थिति नहीं है, अनिश्चय की स्थिति है, तो इसमें कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। गिलास किसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा, ये है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है वह तुम्हें स्वयं सब बता देगा। अब जब बोलने वाला खुद के लिए स्वयं, अपने आप, स्वतः है आदि शब्दों का प्रयोग करता है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये है निजवाचक सर्वनाम। अरे आप कब आए, अरे आप कब आए, अर्थात श्रोता से बोल रहे हैं तो श्रोता हमेशा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। और अंतिम है ये, जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा, जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा। यहाँ एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताया जाता है, वो होता है संबंधवाचक। यह है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा प्रश्न संख्या 15 तक, 9 से लेकर के 15 तक पूरा हमने हल कर लिया है। और ये आप अपना स्वमूल्यांकन करेंगे अपने अपने किए हुए कार्य का कि कहाँ आपने गलती की है, और उस गलती को पुनः ठीक करके लिखेंगे। और इसमें अंतिम प्रश्न है, आपका मित्र आपके पड़ोस में रहता है, आप देखते हैं कि वह अपने घर का कूड़ा आपके घर के किनारे फेंक रहा है। आपने मित्र के साथ हुई बातचीत की कल्पना कीजिए कि आपने आपकी और आपके मित्र की जो बातचीत हुई उसकी कल्पना कीजिए और उसे संवाद के रूप में लिखिए। संवाद के बारे में हम जानते हैं, संवाद क्या है? बातचीत एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या 2 व्यक्तियों की से अधिक व्यक्तियों के बीच भी संवाद हो सकता है। तो आपकी और आपके मित्र की क्या बातचीत हुई उसकी कल्पना करते हुए आपने उसको लिखना है। इस तरह से पाठ संख्या 3 अच्छे पड़ोसी के गुण का जो अभ्यास कार्य है वो पूरा हुआ। धन्यवाद।